પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલા ક્લિનિકના તબીબ દ્વારા દર્દીને ઇન્જેક્શન આપ્યા બાદ મોત નીપજ્યું હોવાનો આક્ષેપ પરિવારજનોએ કર્યું હતું। સુરતના પાંડેસરા સ્થિત બમરોલી રોડ ખાતે આવેલા મહેન્દ્રનગર નામના વ્યક્તિએ ડુમ્મસના ખાતામાં કામ કરી પોતાનું પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે। મહેન્દ્રભાઈના 21 વર્ષીય પુત્ર રાહુલની ગત રવિવારે અચાનક તબિયત લથડી હતી, જ્યાં તેને નજીકમાં આવેલા કૈલાશ ચોકડી ખાતે એક બંગાળી તબીબીને ત્યાં સારવાર અર્થે લઈ ગયા હતા। ત્યાં તબીબીએ તેની સારવાર શરૂ કરી હતી અને બીજા દિવસે ગંભીર બીમારી હોવાનું જણાવી તબીબીએ તેની સારવાર શરૂ કરી હતી, પણ તેની સારવાર બાદ રાહુલની તબિયત વધુ લથડી ગઈ હતી। તેથી મિત્રએ જણાવ્યું હતું કે બુધવારે મોડી રાત્રે તેને સ્વીમેર હોસ્પિટલમાં લઈ આવ્યા હતા। સ્વીમેર હોસ્પિટલના તબીબોએ તેની સારવાર શરૂ કરી, જ્યાં આખરમાં 3 દિવસની સારવાર બાદ તેનું મોત નીપજ્યું હતું। મૃતકના મિત્રએ જણાવ્યું હતું કે બંગાળી તબીબી દ્વારા જે રિપોર્ટ બતાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં ન્યુમોનિયાનું કારણ જાણવા મળ્યું છે, પરંતુ બંગાળી તબીબીએ મેલેરિયાનો તાવ કહી ઊંધા રસ્તે ચડાવ્યા હતા। બંગાળી તબીબીએ બેદરકારીના કારણે રાહુલનું મોત નીપજ્યું હોવાનો આક્ષેપ મિત્રે કર્યો હતો, જેથી રોષે ભરાયેલ ટોળાએ મેડિકલ દુકાન પર તોડફોડ કરી હતી। આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ જવા પામી હતી। બાદમાં સ્થાનિક પોલીસ ઘટના સ્થળે આવી મામલાને ઠંડો પાડ્યો હતો। कैमरामैन मोहसिन शेख साथ राजेंद्र बागुल, न्यूज़ फॉर इंडिया, सूरत। जी, आपका नाम? श्री राम साहिल श्री राम किशन गुप्ता। जी, ये घटना कब हुई, कहाँ पे हुई और कैसे हुई? 13 तारीख को सुबह 10 बजे के लगभग ये बीमार हुआ था, तो मैं इसको कैलाश चौकड़ी के पास एक बंगाली डॉक्टर है, मैं उनको जानता हूँ, वहाँ पे पहले दवा भी कराया था। वहाँ पे उनको लेके गया मैं, राहुल महेंद्र सिंह, उनको वहाँ पे लेके गया, वहाँ पे दवा कराया। तो उन्होंने बोला ब्लड रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। बोला कोई नहीं, ब्लड रिपोर्ट निकाल लो आप। तो उन्होंने ब्लड रिपोर्ट निकाला। ब्लड रिपोर्ट निकालने के बोला शाम को इसका रिपोर्ट आएगा और पेशाब का और ब्लड रिपोर्ट निकाले। उसके बाद दवा उन्होंने दिया एक खुराक और बोला शाम को आ जाना। शाम को हम आए वहाँ पे तो उन्होंने दवा दिया और एक रिपोर्ट दिए, बोले फिर एक खुराक दवा दिए थे। उसके बाद बोले सुबह आना आप, सुबह दोनों रिपोर्ट आएगा, पेशाब का और ब्लड का दोनों रिपोर्ट आएगा। वहाँ पे उन्होंने दोनों रिपोर्ट सुबह लाए, सुबह दवा दिए और बोले 150 रुपये का एक इंजेक्शन आएगा, वो लगेगा और दवा चलेगी, महंगी दवा चलेगी, इसको बीमारी है। बोला किस चीज़ की बीमारी? बोले कुछ नहीं, बुखार है सर, ब्लड खारा हो गया है, पीला, ऐसा समथिंग उन्होंने ब्लड के बारे में खराबी बताया। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन शॉर्टकट में बताओ क्या बीमारी है इसको। तो उन्होंने बोला भाई कोई बीमारी है बड़ी, लेकिन इसका कुछ नहीं, बस इसका काम है, दवा से ठीक हो जाएगा। मैं बोला ठीक है, इंजेक्शन से और पानी चढ़ाना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है। फिर उन्होंने सुबह इंजेक्शन लगा दिया, पानी नहीं चढ़ाया। शाम को उन्होंने बीमार वापस वो हाथ पाँव पटकने लगा, सुबह की दवा खाने से शाम को हाथ पाँव पटकने लगा। उसको वापस ले आया मैं। वापस लाने के बाद शाम को बोले वही दवा खाओ, पानी चढ़ाना पड़ेगा। पानी चढ़ा दिए। पानी चढ़ाने के बाद उसको बीमार हो घर पे आया, फिर से बीमार हो गया। बोले आराम लग जाएगा। फिर वो लड़का सो गया। सुबह फिर वो उसका हाथ पाँव पटकने लगा। फिर सुबह इंजेक्शन लगा, शाम को इंजेक्शन लगा। ऐसे ही बुधवार की रात को ज़्यादा सीरियस होने के कारण रोज़ इंजेक्शन लगता था 150 रुपये का और पानी चढ़ता था। और शाम को फिर वो बुधवार की रात को 2 बजे, कितने बजे लगभग 1 बजे के लगभग वो स्मीमेर हॉस्पिटल 108 को बुला के स्मीमेर हॉस्पिटल में दाखिल करवाए उसको, जहाँ पे 2 दिन रहने के बाद आज सुबह 3 बजे उसकी मौत हो गई। वहाँ पे 6 बाटला वहाँ पे ब्लड चढ़ाया गया और 3 बाटला पानी इंजेक्शन दिए गए। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और लेटरिंग भी कर दिया था वो 108 के अंदर ही, जो भी है समथिंग, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बीमार हो गया था। और फिर बोल आपको क्या लगता है किस कारण से मौत हुई? कारण यही है कि वहाँ सुबह शुरू से ही दवा दिलाया गया था, जहाँ से मतलब कैलाश चौकड़ी से बंगाली डॉक्टर के यहाँ से। वहाँ क्या है हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का नाम बोर्ड के ऊपर कोई नहीं है। दवा खाने में जो पर्ची दी गई है उसके भी कोई नहीं है। बराबर। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम भी नहीं पता है मेरे को। बंगाली डॉक्टर से हम उसको जानते हैं। कौन सी डिग्री उनके पास? उनके पास कोई डिग्री, जब वहाँ पे कुछ बोर्ड नहीं मारा गया, लिखा ही नहीं है। और सुनने में यही आया आयुर्वेदिक का लाइसेंस हुआ है उसके पास, और दवा खाने का कोई पर्ची नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई साइन नहीं है। और उन्होंने ऐसा भी नहीं मेरे को एक बार भी बोला कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, आप दूसरी जगह ले जाओ। उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला। वो बोले थे मैं ठीक कर दूँगा। कितनी बार ऐसा हादसा हुआ है वहाँ पर? वहाँ पे सुनने में ऐसा आया है कि कैलाश चौकड़ी पे एक बार उनकी पुरानी दुकान थी, पहले ऐसा हो चुका है। बराबर। आज में ये रिपोर्ट मिली है, हो चुका है। और वहाँ से बुधवार की रात को ले जाने के बाद मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। आज मुझे पता चला सुबह कि वो एक्सपायर हो गया है। तब मैं आया और मैंने देखा, और मैं जो उन्होंने रसीद दी थी दवा की, वो रसीद और ब्लड रिपोर्ट की रसीद
जो ब्लड रिपोर्ट का डिटेल था वो मैंने अपने जानीता डॉक्टर जो भी थे मैं उनसे चेक कराया। उसको था निमोनिया का प्रॉब्लम और उसको दी गई मलेरिया की दवा, गैस की दवा, जो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम उसको था ही नहीं। वो बीमार रहता था, थोड़ा खांसी आती थी, यही प्रॉब्लम था।